देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम करेंगे आज टॉक्सिक लोगों की। वैसे तो हम उनका अक्सर जिक्र करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि कुछ लोगों की कंपनी में बजाय इसके कि आप और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करें, आपका दिल करे कि बस मैं अपने तमाम ख्वाबों को पूरा कर लूँ, आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि बस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा है। आप उनके साथ थोड़ी देर बैठते हैं और आपके जहन में भी कन्फ्यूजन आ जाता है, सिर्फ नेगेटिविटी नज़र आती है, पॉसिबिलिटीज़ के बजाय अच्छी भली चीज़ें भी इम्पॉसिबल लगने लगती हैं। दिस इज़ द कॉज ऑफ एनर्जी वैम्पायर, वो लोग जो आपको ड्रेन करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसे ही लोगों के साथ हमारी अटैचमेंट, हमारी उनसियत इतनी ज़्यादा होती है कि उनसे अलग होना पॉसिबल नहीं होता। तो आज हम जी पूरा 1 घंटा सिर्फ इस पे बात करेंगे कि अगर आप ये महसूस कर रहे हैं और उनसे ज़्यादा आपके अंदर ये मसला है कि आप उनसे दूर नहीं रह पाते, आप उन्हीं की कंपनी को एंजॉय भी करते हैं, या आपका रिश्ता या नाता ऐसा है कि उनसे प्रॉक्सिमिटी से दूर नहीं हो सकते आप, तो आप क्या करें? क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल कॉज अ ब्रेन रॉट, इट विल टेक यू डाउन। आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है, आपकी मोटिवेशन को ज़ीरो कर सकता है, और जो आपका पोटेंशियल था उसको कम्प्लीटली जंग लगा सकता है। तो अपनी मदद आप कीजिए। जैसे वो एयरलाइंस में कहते हैं ना कि अगर इन केस ऑफ एन इमरजेंसी सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं, तो आज का ये जो प्रोग्राम है वो आपके ऑक्सीजन मास्क के लिए कि अपने आप को एनर्जी कैसे दें अगर आपके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ एनर्जी वैम्पायर्स हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास ये एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट परीसा फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ फाउंडर ऑफ मेंटल वर्कआउट बाय पीए। शी इज़ फोकस्ड ऑन वेलनेस कोचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया परीसा आपके मौजूद होने का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद अली तौकीर, हु इज़ ऑल्सो अ लीडिंग ट्रेनर एट किताबिस्तान इंटरनेशनल अकेडमी। बहुत सारी किताबों का ज्ञान इसमें आपको देंगे कि सबसे अच्छा दोस्तों देखें किताब होती है, लेकिन जो दोस्त आपको ड्रेन कर रहे हैं उनसे कैसे डील करें, इसके बारे में किताब क्या कहती है। वी आर गोइंग टू आस्क हिम अबाउट दैट। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, ज़ैनब अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि DEI एक्सपर्ट भी हैं एंड विल हेल्प यू नेविगेट दिस वेरी ट्रिकी टेरिटरी। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। सबसे पहले अगर आप ही से आगाज़ करूँ, मुझे बताएं कि हाउ डू यू पर्सनली डील विद एनर्जी वैम्पायर्स और पीपल हु ड्रेन यू, हु आर टॉक्सिक? हाउ डू यू डील विद देम? I believe in cleansing your energy through meditations. For example, I use binaural beats frequency healing a lot, which I found to be very, very, very good. ये आपको YouTube पे भी मिलेगा। आप binaural beats इसको सर्च करें तो cortisol detox के नाम से इस तरह के फ्रीक्वेंसीज मिलेंगे और बहुत इफेक्टिव हैं ये। सो एक दफ़ा आप वो निकालें अपने सिस्टम से, जो cortisol ही भरते हैं आपके आसपास जो आते हैं लोग ज़िंदगी में, स्ट्रेस आपको देते रहते हैं इसे नेगेटिव अल्फाजों के साथ, नेगेटिव सोच के साथ। सो यू कैन एक्चुअली फाइंड अ वे कि आप अपने आप को एक बैलेंस स्पेस पे लेकर आएं। अच्छा, मैं नहीं चाहती थी कि हम गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह की थेरेपी से करें। सबसे पहले तो रिकग्निशन। देखिए, कई दफ़ा हमें कोई जुमला बोल के जाता है परीसा, तो हमें रियलाइज़ नहीं होता कि वो कहीं ना कहीं, चलें आप उसको जहन से अगर झटक भी देते हैं ना, वो जैसे कहते हैं ना बॉडी कीप स्कोर, वो कहीं ना कहीं जाके फिट हो जाती है बात और वो आपको तकलीफ़ देती है। जितना अरसा आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, ये अंबार उतना ही बड़ा होता जाता है। आई एब्सोल्युटली एग्री विद ज़ैनब कि इसमें कई दफ़ा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लेते हुए, ब्लेम ना शिफ्ट करते हुए, कोई ना कोई थेरेपी, मेडिटेशन पे चले जाएं। लेकिन जिस वक्त ये आपके साथ हो रहा होता है, जिस वक्त आप उस तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं, फौरी तौर पे ये सोचना या इस तरफ जाना मुश्किल होता है। उस वक्त क्या किया जाए? सबसे पहले लाइक यू मेंशन, जितने भी हमारे ट्रॉमाज हैं, जितना भी कोई भी अल्फाज जो हमें किसी ने कही है, वो हमारी बॉडी में बिल्कुल स्टोर हो जाता है। वो कहीं भी नहीं जा रहा। आप सुबह उठ रहे हैं, कह रहे हैं गर्दन में दर्द हो रहा है, वो दर्द नहीं हो रहा, वो ट्रॉमा कह रहे हैं हाय मैं भी हूँ आपकी लाइफ में मौजूद। सो उस एक पॉइंट पे रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलत हो रहा है। बहुत दफ़ा हमारे साथ गलत इसलिए होता है क्योंकि कोई हमें हमारी एनर्जी को इसलिए ड्रेन कर लेता है क्योंकि हम रियलाइज़ ही, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते कि ये गलत है। बिकॉज वो जनरेशनल, वो सोसाइटी हमें बता रही है कि नॉर्मल है, ऐसा तो होता रहता है। तो आपने उस एक चीज़ को एक्सेप्ट करना है, दिस इज़ रॉन्ग, आई विल नॉट अलाउ दिस। सबसे पहले विद दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। आप जब सिर्फ एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाएगी इस चीज़ की कि सही है, ये मेरे साथ गलत हो रहा है, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड यू कैन डू ऑल द थेरेपीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। तो पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि गलत को गलत समझें, बिल्कुल सही को सही और गलत को गलत कहने की आप वो हिम्मत रखो, आप अपने अंदर वो कॉन्शियसनेस लाओ कि ये दिस इज समथिंग जो मुझे लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करेगा। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम पहले भी बात कर रहे थे कि अक्सर इस तरह की कड़वी बातें या एनर्जी ड्रेनिंग बातें, उसको बड़ा अच्छा सा पैकेज किया जाता है, उसको लिबादा उड़ाया जाता है कि देखो जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ये तो तुम्हारे भले की बात है,
ये तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम्हारी इस्लाह के लिए है, या देखो आई एम जस्ट बीइंग रियलिस्टिक, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई भी शख्स अपना कोई खौफ या अपने कोई नेगेटिव थॉट आपके ऊपर छोड़ के जा रहा है, और ये समटाइम्स पीपल हु मीन द बेस्ट फॉर अस कैन डू इट, लाइक मिसाल के तौर पे तौकीर, अगर कोई अली, अगर कोई शख्स कोई अच्छा काम करना चाहे और उसमें थोड़ी सी हिम्मत और बहादुरी करनी पड़ेगी, या वो काम पहले ख़ानदान में कभी नहीं हुआ, तो सब लोगों के जो थॉट्स और जो नेगेटिव थॉट्स होंगी, जैसे एक लड़की कहती है कि मैं पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, या एक लड़का कहता है मैं कोई नया कारोबार करना चाहती हूँ, तो वो जितने लोग जो आपको ये बताने की कोशिश करें कि वाई योर आइडिया इज़ नॉट प्रैक्टिकल, वाई इट्स नॉट गुड, वाई इट इज़ समथिंग दैट यू शुड एक्चुअली जस्ट लेट गो ऑफ, वो कहीं ना कहीं तो आपको एनर्जी देने के बजाय आपसे एनर्जी ले रहे हैं, तब क्या करना चाहिए? देखिए, थैंक यू सो मच। बेसिकली मैं इस बात को इस तरीके से देखता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक जुमले से स्टार्ट करूँगा कि नेवर लेट समवन्स ओपिनियन बिकम योर रियलिटी। किसी के जुमले को अपनी हकीकत बनने ना दें, राइट। आप किसी की बात को इतना ज़्यादा सीरियस ना लें कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल वो चीज़ क्रिएट करे, राइट। एंड सेकंड थिंग दैट कि यू शुड हैव योर ओन प्रिंसिपल्स। हमारी जो लाइफ में मिसिंग है कि हमारी सबकी ज़िंदगी में यू सी पीपल अराउंड यू, राइट, देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मीन्स उसूल नहीं है हमारी ज़िंदगी के अंदर। we are open for everyone, right? So there is certain boundaries which you can say कि कौन सी बात किससे लेनी है, कौन सी बात किसके थ्रू आपके पास आ रही है, and you just open for it, right? So we are in the world of knowledge and content. So जो चीज़ आप consume करते रहते हैं and you feel like that this is just for you, right? Made for you. So you have to be very कॉन्शियस अबाउट इट कि आपने किसकी बात को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, राइट। सो हम एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि वी स्टार्ट टेक थिंग्स पर्सनली। अगर कोई कमेंट आप मुझे दे रही हैं या ये मुझे दे रही हैं या कोई फला बंदा मुझे दे रहा है, तो मैं समझता हूँ शायद ये मेरे लिए ही है, रेदर दैन लुकिंग एट द फैक्ट्स कि ये उनके माइंडसेट से वो चीज़ कन्वर्ट हो रही है, बजाय इसके कि वो अपने जाविये के अकॉर्डिंगली बात करेंगे, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मेरी दो दोस्तों की आपस में बहस हो गई, लड़ाई हो गई, और लड़ाई किसी और मुद्दे पे हो रही थी, बट दे वर ऑब्वियसली नॉट सीइंग आई टू आई, एक दूसरे से ख्यालात मिल नहीं रहे थे। उनमें से एक की एक पर्सनल रियलिटी ये थी कि शी वाज डिवोर्स्ड, एंड इट वाज सो अनकूथ एंड अनकॉल्ड फॉर के बीच आर्ग्यूमेंट में जब सारी बातें ख़त्म हो गई ना, तो उन्होंने कहा हाँ तुम्हारा मिजाज है ही इतना सख्त ना, तुम्हारी किसी से बनती नहीं है, तुम किसी की सुनती नहीं हो, तभी तुम्हारी तलाक हुई है, विच आई थॉट वाज अ वेरी वेरी पर्सनल अटैक। और ये फिर मैंने बाद में इस बारे में सोचा, और मेरी फ्रेंड ऑब्वियसली उनकी तो खैर बहुत ही फिर उसके बाद मज़ीद टॉक्सिक किस्म की लड़ाई हो गई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कई दफ़ा हम लोगों की पर्सनल रियलिटीज़, उनकी वीकनेसेस या उनके वीक स्पॉट्स को उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक लम्हे तक तो ये सोचना बहुत आसान होता है कि यार इस बात को मैं पर्सनली ना लूं, लेकिन जब इतना पर्सनल अटैक हो और वो आपको थोड़े, आप इस पे फाइट बैक भी करें ना थोड़ी देर के लिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में से सारी एनर्जी निकाल ली गई है, तब क्या करना चाहिए? यस, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। आपने जो बात की मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, बेसिकली यू नीड टू सिट बैक एंड लुक एट योर सेल्फ कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, राइट। सो रेदर दैन लुकिंग एट द थिंग्स के जो कमेंट हो रहे हैं या जो चीज़ें हो रही हैं। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, वट एवर इज़ हैपनिंग फॉर यू, नॉट स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ यू। जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, ठीक है, आपकी वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। सो आपने इस चीज़ को देखना पड़ेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि जो चीज़ें भी हो रही हैं, इफ समबडी इज़ नॉट विलिंग फॉर टू कंटिन्यू विद यू और वट एवर द पर्सपेक्टिव, तो आपने ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हम किस लेवल पे इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करें। और एक चीज़ और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारा जो सोशल सर्कल है, इट हैज़ टू बी मोर विद एम्पावरिंग पीपल, ठीक है। 80-20 रूल जिसको हम पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, वो कहते हैं 20% ऑफ द पीपल आर गोइंग टू मेक 80% ऑफ द इफेक्ट इन योर लाइफ। अगर वो 20% आपके पॉजिटिव होंगे तो 80% लाइफ पॉजिटिव हो। जैसे एक बात सब रिलेट करेंगे, बहुत सी जैसे आप अलमारी खोलते हैं तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आप 80% पहनते हैं, क्योंकि वो 20% कपड़े होते हैं। हो सकता है 2-3 कपड़े हो जो आप मुस्तकिल पहनते रहते हैं, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन जो आपके अंदर आती है वो पहन के, कंफर्ट है ना। Exactly. अच्छा, व्हाट यू आर ट्राइंग टू देन से इज कि जिन लोगों के साथ आपका कंफर्ट जोन है ना, उन पे नजर रखनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके ये बात भी करेंगे कि समटाइम्स पीपल हु आर ड्रेनिंग योर एनर्जी, ये इतना आसान नहीं है उनको रिकग्नाइज करना, उनको समझना। दे कैन बी ऑल्सो वेरी मैनिपुलेटिव, या आपकी अपनी रियलिटी इतनी वॉर्प्ड है, आपके अपने प्रायोरिटीज इतनी वॉर्प्ड हैं कि आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि ये इनकी वजह से है कि आपकी एनर्जी लो हो रही है। इनको रिकग्नाइज कैसे करें, इनके साथ डील कैसे करें, इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।